और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार की नजर में चपरासी है, रबर स्टाम्प। बिहार के मंत्रियों की हैसियत चपरासी से भी बदतर है। चपरासी भी मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर होगा। विभागीय सचिव के सामने मंत्रियों की बोलती बंद रहती है। सचिव फाइल लाकर देता है और मंत्री इस डर से साइन कर देता है कि कहीं मास्टर साहब क्लास न लगा दें। ये बोल हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के। वही सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने अपने कई बयानों से सरकार को और अपने दल राष्ट्रीय जनता दल को असमंजस में डाल दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार के मंत्री केवल रबर स्टाम्प हैं। बिहार में 17 साल पुरानी सरकार आज भी चल रही है और हमारी पार्टी के लिए स्थिति यह है कि केवल हम उस सरकार में शामिल हो गए हैं। 17 सालों से सरकार है, उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है तो आप देख ही रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तेवर नीतीश कुमार पर लगातार बेहद तल्ख होते जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने बगावती तेवर दिखाए थे, वो तेवर मंत्री पद गंवाने के बाद भी लगातार जारी है। पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने खरवार आदिवासी समाज अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार पर अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों से बिहार में सत्ता पर काबिज है, उनमें हम लोग नए हैं। नए लोगों की कितनी बात सुनी जाती है, किसी से छुपा नहीं है। जिन मुद्दों को मैंने विधायक नहीं रहने से पहले उठाया था, विधायक बनने के बाद वो मुद्दा मेरे साथ है। विधानसभा के भीतर भी किसानों के सवाल पर मैंने संघर्ष किया। जब मंत्री बना तो मेरी बात किसान और खेती किसानी से जुड़ी हुई थी। नीतीश कुमार नहीं समझ सके, लिहाजा मैंने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान पर हमला बोलते उन्होंने कहा इस इलाके के नुमाइंदा 2 साल से मंत्री हैं। ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा हैं जो आपके माननीय विधायक जी हैं, लेकिन फिर भी मैं मंत्री नहीं हूं। जिस विभाग से आपका काम होना है उसके मंत्री हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यह विभाग सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पास होता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पर तंज कसते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि 2 साल से मंत्री रहते हुए भी यहाँ के लोगों का विकास वो नहीं करा पाए। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया। पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम नए आए हैं, तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं, ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम है भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार की नजर में चपरासी है, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है, साथ ही सुधाकर सिंह के बयान को लेकर तंज कसा है। पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार मालिक और बकिए सब मुख्तार। मंत्रियों की हैसियत चपरासी जैसी हो गई है। यही बात
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पहले कहते थे तो सभी लोगों को खराब लगता था और नीतीश कुमार को दर्द होता था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ताधारी दल के पूर्व मंत्री और विधायक श्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार मालिक और बकिया सब मुख्तार, और 20 लाख की नौकरी ये जुमला है, ये झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, झूठ की खेती करते हैं। अब जो है किसान भी चपरासी बनना चाहता है, किसानों की स्थिति बिहार में ये हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही का सरकारी राजद के विधायक आपको आपका औकात समझा रहा है, आपकी हैसियत समझा रहा है, आपकी कथनी करनी दिखा रहा है। अब तो कुछ शर्म कीजिए और बिहार को बकसिए। अब जो है अब इससे अधिक आपको क्या जलील किया जा सकता है? आप ही के सत्ताधारी दल के गठबंधन के घटक दल के विधायक आपको आईना दिखा रहा है। इससे पहले सुधाकर सिंह ने कहा था कि कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी चोर हैं और मंत्री होने के नाते वो खुद चोर के सरदार हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुधाकर सिंह ने बीते दिनों नीतीश कुमार और उनकी शासन व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाया, लेकिन एक बार भी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार को शपथ ली अभी अधिक समय नहीं हुए हैं, लेकिन बगावत खुलकर सामने है। देखना होगा आरजेडी सुधाकर सिंह के बयान पर क्या एक्शन लेता है या फिर जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।